और मुंबई में रैपिडो और ओला जैसी कंपनियों ने सरकार की अनुमति मिले बिना ही बाइक टैक्सी शुरू कर दी है। 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने आदेश 21 अप्रैल को जारी किया था। अब तक कंपनियों के पास कानूनी लाइसेंस नहीं है, फिर भी ऐप पर धड़ल्ले से बुकिंग जारी है। तो किस तरह से सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है, ड्राइवरों को जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं दी गई है, इस पर हम आपको हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस नंबर प्लेट को ध्यान से देखिए। ये कोई आम बाइक नहीं, बल्कि एक टैक्सी है। कुछ ही सेकंड में बुकिंग और कुछ ही मिनटों में राइड शुरू। कम किराया और तेज सफर की वजह से बाइक टैक्सी का चलन मुंबई जैसे महानगरों में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना सरकारी इजाजत के दौड़ती इन टैक्सियों पर कार्रवाई कब होगी। मैं हर दिन खार से टाउन की तरफ आती हूँ, लेकिन बीच में एक दिन मुझे नोटिफिकेशन आया रैपिडो और ओला दोनों की तरफ से कि बाइक टैक्सी शुरू हो गई है। तो इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल करना सही समझा। मैंने बुक किया और बाइक आ भी गई। बहुत अफोर्डेबल था, तो मैंने उससे राइड करना पसंद किया। लेकिन बीच में मुझे एक खबर मैंने पढ़ा, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि अभी तक इसे गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है। जीआर आया है, लेकिन वो सिर्फ ई बाइक्स के लिए आया है। तो मेरे मन में सवाल उठा था। हालांकि राइड्स अच्छी होती हैं, अफोर्डेबल होती है, बट सवाल ये है कि बीच में बैरिकेडिंग के लिए कुछ नहीं है। एज अ फीमेल मैं अपनी सुरक्षा के लिए ये चाहूंगी कि बीच में कुछ बैरिकेडिंग्स हो, ताकि हमें भी सिक्योर फील हो सके। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का भी कहना है कि बिना लाइसेंस बाइक टैक्सी गंभीर समस्या बन गई है। रैपिडो के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं और जल्द ही एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे सरकार ने बाइक टैक्सी के लिए नियम तय कर दिए हैं, जिन्हें जल्द लागू किया जाएगा। हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, खास करके रैपिडो के बारे में, कि उन्होंने इनके पास में लाइसेंस नहीं है और फिर भी वो चला रहे हैं। हमने भी देखा उनका ऐप है, वहाँ पे बुक हो रहा है। तो हमने साइबर में इसके बारे में कंप्लेंट किया है और जल्दी हम उनके बारे में एफआईआर भी रजिस्टर करेंगे। आज की परिस्थिति यह है कि ताकि कैबिनेट का ये फैसला हुआ है, लेकिन इसके अभी तक रूल बने नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे हमने केवल ई बाइक को परमिशन दी है। तो आप सब जो ई बाइक के ओनर रहेंगे, बाद में वो अपना एग्रीगेट करेंगे, उसे लाइसेंस मिलेगा और तभी ये टैक्सी चला सकते हैं। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने रैपिडो को बड़ा झटका देते हुए ये साफ किया था कि जब तक सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नए नियम नहीं बन जाते, तब तक ये बाइक टैक्सी नहीं चल सकती। साथ ही कोर्ट ने सरकार और परिवहन विभाग को ये आदेश दिया था कि जल्द से जल्द नए नियम बनाए जाए और जब तक ये नए नियम नहीं बनते, तब तक इन बाइक टैक्सी को चलने से इन पर रोक लगाई जाए। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रैपिडो जैसी कंपनियों द्वारा ये बाइक टैक्सी चलाई जा रही है। हमने इस मुद्दे पर रैपिडो और ओला से भी प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन करोड़ों का कारोबार करने वाली इन कंपनियों ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक से टैक्सी सेवा चलाई जा सकती है। एग्रीगेटर के पास कम से कम 50 बाइक होना जरूरी होगा। सभी बाइक एक रंग की होंगी और उन पर बाइक टैक्सी लिखा होना अनिवार्य है। ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीओ बैज होना चाहिए। चालक की उम्र 20 से 50 साल के बीच होनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। एक बाइक पर एक ही यात्री सफर करेगा और इसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं होगी। महिला यात्रियों के लिए सेपरेशन पार्टीशन जरूरी होगा। बाइक में जीपीएस, इमरजेंसी बटन और रेन कवर अनिवार्य होंगे। किराया आरटीओ तय करेगा और अधिकतम सफर 15 किलोमीटर तक ही सीमित होगा। वहीं परिवहन संगठनों की मांग है कि अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सियों पर कार्रवाई के लिए विशेष दस्ते तैनात किए जाए। ओला और रैपिडो बाइक टैक्सी ने मुंबई शहर में अपना काम शुरू कर दिया है। ये सीधे सीधे जो जीआर नोटिफिकेशन सरकार का है और जो गाइडलाइंस परिवहन आयुक्त ने दी हुई है, इसकी उल्लंघना है, वायलेशन है। और स्पेशल स्क्वाड डिप्लॉय करके ये जो ऑपरेशंस हैं बाइक टैक्सीज के, इनको रोकना चाहिए और जो कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है इनके ऊपर करनी चाहिए। मुंबई की सड़कों पर अवैध तरीके से धड़ल्ले से चल रही ये बाइक टैक्सी अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। देखना होगा कि सरकार कैसे इन पर नकेल कसती है। मुंबई जैसे महानगरी में स्मार्ट मोबिलिटी का होना एक बड़ी आवश्यकता तो जरूर है, लेकिन क्या इन्हें नियमों को ताक पर रखकर बनाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत और अर्जुन चिकले के साथ सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।